इंडिया में जो गाड़ियों की सेल है ना, वो साल दर साल, मंथ ऑन मंथ एक नए तरीके का रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रही है। बात अगर सिर्फ अप्रैल मंथ 2024 की करें तो सिर्फ इस महीने में इंडिया में 22 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बिकी। अगर बात हम 7 सीटर्स की करें तो सिर्फ अप्रैल के महीने में 70,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी। मेरे पीछे खड़ी है वैगन आर, ये जो है अप्रैल मंथ के सेल में दूसरे नंबर पर आई और नंबर 1 की पोजीशन रही टाटा पंच की। पर कौन सी वो 7 सीटर गाड़ियां हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं, जिसे अप्रैल के मंथ में सबसे ज्यादा खरीदा गया? आइए बताता हूं आपको ऐसी ही टॉप 10 7 सीटर गाड़ियों के बारे में जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी अप्रैल 2024 के महीने में। पर उससे पहले अगर आपने हमारा जो रेडियो सिटी इंडिया यूट्यूब पेज है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ऑटो मोड की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मेरा नाम है सत्यम और हर हफ्ते गाड़ियों से रिलेटेड मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता हूं, साथ ही साथ लाता हूं आपके लिए गाड़ियों के रिव्यूज भी। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ अप्रैल के महीने में 2024 में 7 सीटर गाड़ियों की 70,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी। कौन सी हैं वो टॉप 10 7 सीटर कार्स जिसे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, किस तरीके की इंजन स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, इसमें टेक और सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ मिलता है, आइए बताता हूं आपको। चलिए जी, शुरुआत पहले बॉटम से करेंगे फिर टॉप की तरफ जाएंगे। तो 10वें नंबर पर आती है रेनो ट्राइबर। इसकी कुल 1671 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। क्या कुछ है इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस, आइए जान लेते हैं। बात अगर रेनो ट्राइबर की करें तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो हो जाती है 6 लाख रुपए से और ये जाती है 8,97,000 रुपए तक। इसमें आपको मिलता है 999 सीसी का इंजन जो कि 71 बीएचपी की ताकत और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में मिल जाती है। ट्राइबर जो है इसको केवल पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ ही ऑफर किया जाता है। बात अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की करें तो ग्लोबल इनकैप में इसको मिली हुई है 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। कुछ अगर टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है रियर चार्जिंग सॉकेट्स, रियर एसी वेंट्स, रियर कैमरा, टम्बल फोल्ड सीट्स, टच स्क्रीन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। कुछ अलग से ऐसे फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है 8 इंच का मीडिया नेविगेशन टच स्क्रीन सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। इसकी जो क्लेम्ड ARAI माइलेज है वो है 18.2 किलोमीटर की। सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको तमाम सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 4 एयर बैग्स, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग जैसे तमाम सारे फीचर्स। इसमें आपको मिलता है हिल असिस्ट, स्पीड अलर्ट, एंटी पिंच पावर विंडोज, ड्राइवर साइड एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, साथ ही TPMS और इंजन इमोबिलाइजर। 9वें नंबर पर है जी टाटा की सफारी। इसकी कुल 1716 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। मैं आपको बता दूं कि टाटा सफारी को ग्लोबल इनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। आइए बताता हूं इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ मिलता है, सारी डिटेल्स आपको। टाटा सफारी में आपको मिलता है 1956 सीसी का इंजन जो कि 167 बीएचपी एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम्ड माइलेज हो जाती है 16.3 kmpl की। इसकी कुछ टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, अलग अलग ड्राइव मोड्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट, पावर्ड ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा। कुछ और फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है रियर सीट वेंटिलेशन, लेवल 2 एडास विद लो स्पीड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, साथ ही साथ बैकलिट लोगो ऑन स्टीयरिंग व्हील। बात अगर इसके सेफ्टी की करें तो इसमें आपको मिलता है ABS, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, 7 एयर बैग्स। एडवांस सेफ्टी फीचर्स में आपको मिलता है रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, एडवांस्ड ESP विद ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट जैसी तमाम सारी चीजें। बात अगर इसकी प्राइसिंग की करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 16.19 लाख रुपीस से और ये जाती है 27.34 लाख रुपीस एक्स शोरूम। ये सिर्फ आपको डीजल में ही ऑफर की जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के साथ। नंबर 8 पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर जिसकी कुल 8,325 यूनिट्स बिकी। भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर मैं सच कहूं किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी दबंग लोग होते हैं ना, उनकी ये पसंदीदा गाड़ी होती है। बात अगर इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की करें तो वो कुछ इस तरीके से है। बात अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर की करें तो इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 43.66 लाख रुपीस से और ये जाती है 47.64 लाख रुपीस एक शोरूम। ये आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही देखने को मिलता है और इसका जो डीजल इंजन है वो है 2755 सीसी का जो कि 201 बीएचपी की ताकत और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।
ये आपको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में मिल जाती है। इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, 7 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे तमाम सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है विद अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ग्लास ब्रेक सेंसर। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल, पिच एंड बाउंस कंट्रोल, ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जैसी कमाल की चीजें। 7वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की XL6। इसके कुल 3,509 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। हालांकि एक टिपिकल 7 सीटर नहीं है, फिर भी ये हमारी हॉट पिक में है, क्योंकि अगर आपके परिवार में 5-6 लोग हैं तो ये जो गाड़ी है बेहद कंफर्टेबल हो जाती है। आइए बताता हूं इसकी तमाम डिटेल्स आपको। बात अगर XL6 की करें तो इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 11.61 लाख रुपीस से और ये जाती है 14.77 लाख रुपीस एक शोरूम। इसमें आपको मिलता है 1462 सीसी का इंजन जो कि 86 BHP से लेकर के 101 BHP तक की ताकत देता है और इसमें आपको मिलता है 121 से लेकर के 136.8 Nm का टॉर्क, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का वेरिएंट चला रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पेट्रोल भी मिलता है, CNG भी मिलता है। साथ ही साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके कुछ टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है टच स्क्रीन, रियर AC वेंट्स, रियर सीट आर्म रेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर चार्जिंग सॉकेट्स, टम्बल फोल्ड सीट्स, क्रूज कंट्रोल जैसे तमाम सारे फीचर्स। केवल इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक एंड 4 एयर बैग्स। नंबर 6 पर है किया की कारेंस, जिसकी कुल 5,328 यूनिट्स बिकी। भाई किया कारेंस को ऑफ लेट इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बिकॉज गाड़ी स्पेशियस है, टेक से लोडेड है। पर क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में, क्या कुछ इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस है, आइए आपको बताता हूं। बात अगर किया कारेंस की करें तो इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 10.52 लाख रुपीस से और ये जाती है 19.67 लाख रुपीस एक्स शोरूम। ये आपको डीजल और पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन के साथ ऑफर की जाती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलता है, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, साथ ही सनरूफ मिलता है, स्टीयरिंग व्हील गियर शिफ्ट पैडल्स मिलते हैं, आपको रूफ माउंटेड AC वेंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, साथ ही आपको मिलते हैं पॉप आउट कप होल्डर्स। बात अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की करें तो इसमें आपको ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग जैसे तमाम सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ ही व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हाई माउंट स्टॉप लैंप विद इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसी तमाम सारी चीजें मिलती हैं। इसमें आपको ऑफर किया जाता है HD टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम विद नेक्स्ट जनरेशन किया कनेक्ट, साथ ही स्मार्ट प्योर एयर प्यूरिफायर विद वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन। नंबर 5 पर है जी महिंद्रा की XUV 700। इसकी कुल 6,134 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। मैं आपको बता दूं कि जो XUV 700 है ना, इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल NCAP में। और ये जो गाड़ी है बेहद लग्जूरियस मानी जाती है, बेहद कंफर्टेबल मानी जाती है। डीजल पेट्रोल जैसे तमाम ऑप्शंस में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। क्या कुछ इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, डिटेल्स हैं, आइए आपको बताता हूं। बात अगर XUV 700 की करें तो इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 13.99 लाख रुपीस से और ये जाती है 26.99 लाख रुपीस एक शोरूम। इसमें आपको मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन। ये आपको ऑल व्हील ड्राइव, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल इस तमाम तरीके के ऑप्शन के साथ ऑफर की जाती है। इसमें भी आपको ADAS ऑफर किया जाता है। बात अगर इसके कुछ टॉप फीचर्स की करें तो इसमें आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड फ्रंट सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पैनोरामिक सनरूफ जैसी तमाम सारी चीजें। इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है 10.25 इंचेस के 2 स्क्रीन्स, यानी कि एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही साथ MID क्लस्टर। बात अगर इसके सेफ्टी की करें तो इसमें आपको मिलते हैं 7 एयर बैग्स, ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा जैसे तमाम सारे फीचर्स। चौथे नंबर पर है टोयोटा की इनोवा। इसकी कुल 7,103 यूनिट्स बिकी। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिगर है ये कंबाइंड फिगर है ऑफ इनोवा क्रिस्टा एंड टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। इससे पहले कि मैं डिटेल्स की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है ना, ये आपको पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड में ऑफर की जाती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
है उसमें भी आपको सीवीटी ईसीवीटी का ऑप्शन मिलता है। बात अगर इनोवा क्रिस्टा की करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और वो भी डीजल इंजन ऑप्शन के साथ, जिसमें 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि लगभग 143 बीएच की पावर और 350 लगभग एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। आइए बताता हूं इसकी बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको। बात सबसे पहले कर लेते हैं इनोवा हाई क्रॉस की। इनोवा हाई क्रॉस आपको पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड ऑप्शन में मिलती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके के ट्रांसमिशंस ऑफर किए जाते हैं। इसकी प्राइस शुरू होती है 19.77 लाख रुपीस एक शोरूम से और ये जाती है 30.98 लाख रुपीस एक शोरूम। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको मिलता है रियर एसी वेंट्स, टम्बल फोल्ड सीट्स, सनरूफ, रियर चार्जिंग सॉकेट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल जैसे तमाम सारे फीचर्स। केवल इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलते हैं ऑटोमैन सीट्स भी फॉर एडेड कंफर्ट, और इसका जो हाइब्रिड इंजन है वो 21.1 kmpl की क्लेम्ड एफिशिएंसी देता है। बात अगर वहीं पर इनोवा क्रिस्टा की करें तो इनोवा क्रिस्टा आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट में देखने को मिलती है। इसमें कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको मिलता है 2.4 लीटर का डीजल इंजन। इसकी प्राइस शुरू होती है 19.99 लाख रुपीस से और ये जाती है 26.30 लाख रुपीस तक एक शोरूम। इसमें सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको मिलते हैं रियर एसी वेंट्स, टम्बल फोल्ड सीट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर चार्जिंग सॉकेट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे तमाम सारी चीजें। बात अगर कन्वीनियंस की करें तो इसमें आपको मिलता है 8 इंच टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 7 एयर बैग्स जैसे तमाम सारी चीजें। तो ये तो है भाई टोयोटा इनोवा की डिटेल्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इनोवा है इसको एशियान इनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तीसरे नंबर पर आती है बोलेरो नियो। इसकी कुल 9,537 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। बात अगर महिंद्रा बोलेरो नियो की करें तो इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 9.90 लाख रुपीस से और ये जाती है 12.15 लाख रुपीस एक शोरूम। इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 98 बीएचपी की ताकत और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं लॉकिंग रियर डिफरेंशियल, रियर व्हील ड्राइव, 7 इंच टच स्क्रीन। बात अगर सेफ्टी फीचर्स की करें तो इसमें आपको मिलता है एबीएस, सेंट्रल लॉकिंग, 2 एयर बैग्स, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट, ऑडियो वार्निंग, फ्लिप की, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल और मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी जैसी तमाम सारी चीज। दूसरे नंबर पर आती है मारुति की अर्टिगा। इसकी कुल 13,544 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। भाई जो हमारी अर्टिगा है ना वो बेहद पसंद इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये बेहद किफायती हो जाती है, क्योंकि इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। तो भाई इमेजिन करो 6-7 सीटर गाड़ी हो, सीएनजी हो, तो आपकी जेब पर ना ये बहुत हल्का पड़ता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्टिगा जो है वो आपको सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल में भी ऑफर की जाती है। इसकी क्या कुछ टेक्निकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस है, आइए आपको बताता हूं। बात अगर अर्टिगा की करें तो इसमें आपको मिलता है 1462 सीसी का इंजन जो कि 101 बीएचपी की ताकत जनरेट करता है। ये आपको पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स में मिल जाता है। साथ ही साथ पेट्रोल वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो हो जाती है 8.69 लाख रुपीस से और ये जाती है 13.03 लाख रुपीस एक शोरूम। इसमें आपको मिलता है 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैडल शिफ्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड कार टेक विद 40 कनेक्टेड कार फीचर्स। इसकी क्लेम्ड ARAI माइलेज है 20.3 kmpl की। बात अगर सेफ्टी की करें तो इसमें आपको मिलता है ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 4 एयर बैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट जैसी तमाम सारी चीजें। और पहले नंबर पर आती है जी महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी कुल 13,807 यूनिट्स बिकी अप्रैल के महीने में। मैं आपको बता दूं कि ये कंबाइंड फिगर है ऑफ स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्कॉर्पियो एन है ना, इसको भी ग्लोबल इनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। क्या कुछ है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए आपको बताता हूं। बात अगर स्कॉर्पियो एन की करें तो इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 13.60 लाख रुपीस से और जाती है 24.54 लाख रुपीस एक शोरूम। ये आपको पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है, जिसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। आपको इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ फीचर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है सनरूफ, डिजिटल ड्राइवर MID, 12 स्पीकर, 3D साउंड सिस्टम, साथ ही ABS, ड्राइवर एयर बैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल,
मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, 8 इंच टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे तमाम सारे फीचर्स। केवल इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलता है एड्रीनो एक्स कनेक्टिविटी, एलेक्सा बिल्ट इन विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जैसी तमाम सारी चीजें। भाई एक और गाड़ी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था टॉप 10 7 सीटर गाड़ियों के बारे में, और बहुत लोगों ने मुझसे मारुति इको के बारे में पूछा। तो मैं आपको बता दूं कि मारुति इको की अप्रैल के महीने में लगभग 12,060 यूनिट्स बिकी। ये जो मिनी वैन है इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये 5 सीटिंग और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और इसकी लोकप्रियता जो है ना भाई ऐसे ही बरकरार है बहुत टाइम से। तो आप इनमें से किस गाड़ी को ओन करते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है इन गाड़ियों को चलाते वक्त, या इन गाड़ियों से रिलेटेड या किसी और गाड़ी से रिलेटेड कहीं कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमें एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। बाकी रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गाड़ियों के रिव्यूज, ये चीजें आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर होस्ट सत्यम साइनिंग ऑफ। ड्राइव सेफ।